सर क्या नाम है? अनुराग ठाकुर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने जो बयान दिया है कि महिलाओं के स्तन को छूना, पजामे के नाड़े को तोड़ना, खींचना, ये बलात्कार के मामले में नहीं आता, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ जज साहब के घर पे जिस दिन बीतेगी, उनकी बहन बेटी पे जिस दिन बीतेगी, उस दिन उनको पता चल जाएगा कि ये बलात्कार की श्रेणी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एक स्त्री के चीरहरण पे महाभारत हो जाती है। एक स्त्री को रावण उठा के लेके जाता है तो लंका फूंक देते हैं हनुमान जी जाके, ठीक है। और आप कहते हो कि किसी भी स्त्री के स्तन को छूना, नाड़े को खींचना, खींच के पुल के नीचे ले जाना, ये रेप की श्रेणी में नहीं आता है? हैं? मतलब जब तक रेप ना हो जाए तब तक इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब सीधा सा है कि भैया अगर आपके साथ कोई छेड़खानी कर रहा है तो आप पूरा सरेंडर कर दो उस चीज़ को साबित करने के लिए कि हाँ मेरे साथ रेप हुआ है ना। आपके साथ कोई छेड़खानी कर रहा है तो आप जाके अगर लिखाते हो कि भैया ये मेरे साथ छेड़खानी हुई रेप की, तो वो रेप की श्रेणी में ना आके आपको उस चीज़ को साबित करने के लिए आपको पहले रेप करवाना पड़ेगा, तब तो आप साबित कर पाओगे। ये कहने का जज साहब का मतलब है। वहीं कुछ लोगों से हमने और भी बात की तो कुछ पुरुष जो हैं वो कह रहे हैं कि पुरुषों के साथ भी तो इतना गलत हो रहा है, उनको मार दिया जा रहा है प्यार के जालों में फंसाकर, तो उस पर क्या कहेंगे? मैम इसमें सीधे सीधे दर्शाता है ना कि जो हमारा सिस्टम है वो निकम्मा है, वो ढंग से जांच नहीं करना चाहता। वो कोई भी चीज़, अगर कोई भी मामला आता है, ऐसा नहीं है कि पुरुष प्रताड़ित है तो महिला नहीं है, महिला प्रताड़ित है तो पुरुष नहीं प्रताड़ित है। कहीं ना कहीं दोनों डिफ़िकल्ट केसेस हैं और दोनों जगह दो लोग हमेशा प्रताड़ित रहेंगे, क्योंकि कई जगह पुरुष पी के पत्नी को मारता है, ठीक है, प्रताड़ित करता है, तो कई जगह पुरुष भी प्रताड़ित किया जाता है, जैसे काट के भी ड्रम में भर दिया, जयपुर में जैसे मार के भी बोरी में लेके जा रही थी, ठीक है। तो आप ढंग से जांच करो ना भाई, क्या गलत है क्या सही है, क्या गलत है क्या सही है, आप ढंग से जांच करो। स्तन को छूना या जो भी करना, आप जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाओ, कोशिश करो कि हर गली में सीसीटीवी कैमरे हो। जगह जगह पे जो पुलिस कर्मचारी जो घर पे बैठे हुए हैं उनको उठा के आप किसी गलियों में लगाओ, ताकि अगर किसी को टच भी करने का स्तन या कुछ भी सोचे ना माइंड में। एक सवाल है मेरा, आपने बोला कि पुलिस वालों को ड्यूटी पे लगाओ। एक तरफ हम देखते हैं जब नया साल आने वाला होता है तो कितनी प्रोटेक्शन लगाया जाता है, मतलब कितनी लाखों पुलिस चप्पे चप्पे पर रहती है, और तो वहीं हम और दिन की बात करें तो और दिन पुलिस होती ही नहीं है। वही चीज़ है ना मैम, इस चीज़ जो हमारे देश का सिस्टम है वो सही ढंग से यूज़ ही नहीं होता है। अभी आज दिल्ली में आप देखोगे ना, तो दिल्ली में मार्शल बैठाए होते हैं महिलाओं की सेफ्टी के लिए। भाई आप उन्हें सैलरी क्यों दे रहे हो भाई? उनको क्यों बिठा के रखा है? उसी मार्शल की जगह दिल्ली पुलिस में भर्ती करके आप हर एक रेड लाइट पे खड़ा करो। एक पुलिस वाला, एक कांस्टेबल ना सिर्फ महिला के छेड़खानी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, बल्कि रेड लाइट पे जो प्रॉब्लम्स होगा उसको सॉल्व करेगा, बाकी कई सारी चीज़ों को वो सॉल्व कर सकता है, ठीक है। बस आएगी, अगली रेड लाइट पे कॉल कर दिया, भाई सामने पुलिस खड़ी है, उठा के बंद कर दिया, ठीक है। तो एक चीज़ को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, बस आपको देखना क्या है कि किस तरीके पे हम चल रहे हैं। अब वो उनमें बैठ के घूमते रहते हैं, फ़ायदा क्या है? और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जज ने बोला है ये बहुत ही निंदनीय है और इस पर स्ट्रिक्ट फैसला लेना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई इस जगह पे जज साहब को ये कहना चाहिए था कि अगर कोई महिला के स्तन या नाड़े को खींचने की कोशिश करता है तो उसका सीधा इनकाउंटर किया जाएगा बिना रेप किए ही, ताकि ये जो रेप के केसेस हैं जो ये लगातार भारत में निकल रहे हैं, ये सारी चीज़ें बंद हो सके, कोई रेप करने के बारे में सोचे। दिन पहले एनसीपी की नेता जो थी उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर ये मतलब मांग की थी कि महिलाओं को एक हत्या की छूट दी जाए अगर उनके साथ कोई भी दुष्कर्म होता है। तो क्या उन्होंने जो मांग की थी क्या वो सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है कि हत्या की छूट दी जाए। अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए हम मार सकते हैं, अगर हमें अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, ये तो सरकार भी कहती है, तो फिर वो है ना, वो कानून है, ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए कानून है संविधान के हिसाब से, पर जज साहब को ये फैसला नहीं देना चाहिए था। तो अगर कोई लड़की के साथ बर्बरता करता है, जांच होने पे बाकायदा जांच करिए, थोड़ा टाइम लीजिए, अगर वो चीज़ें सही निकलती है तो सामने वाले का सीधा इनकाउंटर करिए, ठीक है, सीधा इनकाउंटर करिए। और उसके बाद जज साहब को मुझे लगता है कि ये फैसले को वापस लेना चाहिए। इससे दो तरीके से क्राइम रेट भी बढ़ेगा। जो इन्होंने फैसला दिया ना, इससे दो तरीके से क्राइम रेट बढ़ेगा। पहला कि अगर आप इसको अपराध की श्रेणी में नहीं लाते हैं तो महिला अपने आप को साबित नहीं कर पाएगी, ठीक है। दूसरा चीज़, नहीं साबित कर पाएगी, घर पे जाएगी, भाई बाप को बताएगी तो वो जाके उसको पीटेगा या जो भी करेगा, ठीक है, सामने वाले के साथ जिसने छेड़खानी की है, तो भाई इससे क्राइम रेट बढ़ेगा। और दूसरा एक क्राइम रेट यहाँ से बढ़ गया, दूसरा क्राइम रेट यहाँ से बढ़ेगा कि जो लोग अभी तक सिर्फ नज़रों से देखते थे, कमिटमेंट करके लड़कियों को छेड़ते थे, वो लोग अब टच करके छेड़ेंगे,
क्योंकि उनको उनके दिमाग में सीधा आ जाएगा भाई मेरे छेड़खाने से, मेरे छूने से लड़कियों को और कोई भी मतलब मैं ये केस साबित नहीं होगा, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये जागरूकता आएगी कि भाई जब बोलने की नहीं, अब सीधा छू के मजे लो ना, दिक्कत क्या है। तो इस चीज़ को मुझे लगता है जज साहब को वापस लेना चाहिए। तो ये थी यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे टाइम्स ऑफ भारत।